अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz भाई। सैमसंग लेके आ गया अपने फैंस के लिए एक स्पेशल स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। FE मींस फैंस एडिशन, यानी कि ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग के फैंस के लिए टोटली तौर पर डेडिकेटेड है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैमसंग ने हमें क्या चीज़ें ऑफर की हैं। जहाँ तक बात है इसकी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की और प्राइस की, तो अवेलेबिलिटी भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। पहले ये प्री बुकिंग के ऊपर आएगा आई थिंक, और जहाँ तक बात है प्राइस की, प्राइस भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस तकरीबन 1,20,000 के अराउंड कहीं पर हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो $700 है। अब इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और जनरल सी बात बताऊँ, जो कि मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं ये उसी रेंज के अंदर आ रही हैं जिनकी हमें एक्चुअल में नीड होती है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के ऊपर जिनके अंदर हमें 8K की वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल रहा होता है, 100x जूम मिल रहा होता है, शार्प एजेस और कर्व्स मिल रही होती हैं, उनकी हमें एक्चुअल में इतनी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा हमें उनके अंदर वैल्यू फॉर मनी मिल नहीं रही होती। इसके अंदर हमें जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, वो सारी की सारी वो वाली मिल रही हैं जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए होती है, जिनकी हमें एक्चुअल में नीड होती है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि फ्लैगशिप फोन्स आप लोगों को अगर बाय करने हैं तो इस प्राइस रेंज के अंदर इन स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा आप लोगों को बाय करने की ज़रूरत नहीं। ऑल्दो कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, आपके पास पैसा है, तो आप लोग डेफिनेटली कोई भी स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग जिनके पास इतना कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं जो कि पैसा जोड़ते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमें हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों ने शो ऑफ वगैरह के लिए लेने हैं, आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग 8K वाला फ़ोन ले सकते हो, 100x जूम वाला फ़ोन ले सकते हो, आप वो वाला फ़ोन ले सकते हो जिसकी बैक साइड के ऊपर बड़ा बड़ा बम्प है, इतना बड़ा 100x लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअल में उनकी कोई नीड नहीं होती। स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंदर सैमसंग ने हमें दिया है 6.5 इंचज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। इसके अंदर हमें 1440 पिक्सल की रेजोल्यूशन नहीं मिलती, HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है। अब इस फ़ोन की जो बिल्ड है उसको लेके मेरे माइंड के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को प्लास्टिक का पैनल मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैट फिनिश मिल जाती है, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो प्लास्टिक का पैनल है वो इतना कोई खासा ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता इस रेंज को। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर आप लोगों को पंच होल मिल जाता है। डिज़ाइन के मामले में जो हमें फैक्टर मिल रहा है वो हस्बे मूल वही फैक्टर मिल रहा है। जहाँ तक बात है इसके अंदर प्रोसेसर की, तो सैमसंग ने भाई इसके अंदर हमें दिया Exynos 990 का प्रोसेसर, सेम वही प्रोसेसर है। एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है Exynos के प्रोसेसर के रिलेटेड के सैमसंग का जो Exynos 1000 प्रोसेसर होगा वो एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 875 थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। आई होप फॉर द बेस्ट। उसके अलावा इसके अंदर हमें बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मैकेनिज्म मिल रहा है, जो 3 सेंसर्स मिल रहे हैं, वो अगेन वो वाले सेंसर है जो कि हम लोग एक्चुअल में यूज़ करने वाले मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें डुअल ऑटो फोकस के ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। यहाँ पर 8K वीडियो को रिकॉर्ड करने का किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं है। 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, 3x जूम मिलता है आप लोगों को ऑप्टिकल, साथ में अगर आप लोग डिजिटली जूम करना चाहते हो तो 30x तक का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन ये वाला भी जो फीचर है यूजेबल फीचर है। 100x आपको मिल भी जाए तो आप किसको जूम करोगे भाई? 100x को जूम करने के लिए पहले तो आपको इतनी दूर कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो कि क्वेश्चनेबल ना हो, आपके ऊपर कोई देख ले आपको कि आप 100x जूम क्या कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। तो उस सेंस में वो बात करें। उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, कैमराज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। फ्रंट वाले कैमरे की बात करें तो फ्रंट के ऊपर सैमसंग ने हमें दिया 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि पिक्सल बिनिंग के साथ आता है, यानी कि आप लोगों को आई थिंक 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा जो कि पिक्सल बिनिंग के साथ 32 मेगापिक्सल का हो जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। जहाँ तक बात है बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है। यही स्पेसिफिकेशंस हैं, ये वाले फीचर्स हैं। काफ़ी डिसेंट फ़ोन है, प्राइस 1,20,000 तक एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे इनिशियल थॉट्स की, तो वो आप लोगों को काफ़ी हद तक मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। काफ़ी एक वेल बैलेंस्ड डिवाइस है, काफ़ी एडजस्टेबल डिवाइस है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर हम लोग फ्लैगशिप कैटेगरी को कंसिडर करते हैं, मुझे ये वाली डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और इसके अंदर हमें जो कलर रेंज मिल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल रही है। आप लोग अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हो। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये डिवाइस कैसी लगी। आप लोगों के साथ मैंने जो बातें की आप लोग उससे एग्री करते हो या फिर नहीं करते। मेरी नज़र के अंदर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है सैमसंग की। अगर हम लोग कैटेगरी को देखते हैं, डिसेंट डिज़ाइन है, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। आप लोग अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड मैंने जो इनका लाइव स्ट्रीम चल रहा था, लॉन्चमेंट चल रहा था, मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, वो ऐसे ही मैं आ गया था, मैंने कहा चलो लाइव स्ट्रीम करते हैं। इसकी प्राइस के बारे में मैंने मिस कर दिया था कि प्राइस सैमसंग ने पता नहीं बताई है या फिर नहीं बताई, मैं
मैं आप लोगों से बातें करने में मसरूफ़ था। तो सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप लोगों का स्टिल किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।